नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द सुगम। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है विश्वविख्यात फलोदी सट्टे बाजार के इन दिनों देश की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। और राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार, इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, जिसकी पहचान सब जगह की जाती है। यहाँ हर एक चीज पर सट्टा लगता है, चाहे मौसम हो, चाहे किसी की शादी क्यों ना हो, चाहे देश की सियासत हो। सट्टा बाजार में आज बहुत सरगर्मी है, बढ़ चढ़कर बोली लगाई है। वैसे भी राजस्थान के अंदर 48 डिग्री के आसपास पारा चला गया है और मौसम विभाग हीट वेव की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में राजस्थान की हीट वेव वाली सीटों की बात करेंगे, जहां पर राजस्थान के आज के 2024 के रण में कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही है। फलोदी सट्टे बाजार ने नए भाव जारी किए हैं। आज है 20 मई और सोमवार का दिन, और 21 मई मंगलवार 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। देश की सियासत को लेकर फलोदी सट्टे बाजार ने सभी 543 सीटों के भाव जारी किए हैं, लेकिन उनमें से 543 में से राजस्थान की 25 सीटों की, लोकसभा सीटों की हम बात करेंगे आज के ताजे भावों की, जहां आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कुछ सीटों पर आपको बता दें कि बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए एक एक करके सीटों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देखा जा रहा है। और हाँ, अगर राजस्थान से किसी बाहर क्षेत्र से देख रहे हैं, जैसे ओमान, सूरत, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी देख रहे हैं, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, जहां से भी देख रहे हैं, उस क्षेत्र का एक बार कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर जरूर भेजना, ताकि ये पता चल सके कि राजस्थान से बाहर से भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि 4 जून को इस चैनल पर पूरे 25 सीटों का हम लाइव प्रसारण करेंगे कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे नजर आ रहा है, अभी तक उनको कितने वोट मिले हैं। ये हम एक एक सीट के मतपेटियों से सीधा लाइव प्रसारण करेंगे। ये बड़ी बात है। ऐसे में चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी सूची में है जयपुर शहर। यहाँ भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी, यह तय हो चुका है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव चौंकाने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव इस समय यहाँ पर 30 से 35 पैसे चल रहे हैं, जो कि पूरी जीत की संभावना है। भाजपा की मंजू शर्मा की यहां तक बता दें कि आपको कल तक जीत हो रही थी, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार को कोई बड़ा इनपुट मिला है, जिसकी वजह से भाजपा की मंजू शर्मा के यहाँ भाव बदल गए। 1 रुपए भाव चल रहे हैं, बड़ा अंतर पड़ा है, 70 पैसों का अंतर पड़ा है, यानी हार की पूरी संभावना है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर ग्रामीण। यह राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन जो भाव है उससे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कड़ी टक्कर नहीं है, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह के भाव यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी के 70 से 25 पैसे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के भाव 1 रुपया और 25 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी। यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, भाव बदल गए हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर। सीकर में भाजपा के स्वामी सुबेदानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यह सीकर में भाजपा के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके भाव बढ़ चुके हैं। कल तक उनके भाव ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन इनके भावों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीकर में भाजपा के प्रत्याशी के 2 रुपए भाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के भाव यहाँ पर 40 से 50 पैसे चल रहे हैं, जिससे ये जीतेंगे। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर में भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल को बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक उनके भाव 8 रुपए चल रहे थे, अब उनके भावों में बड़ी गिरावट हुई है। उनके भाव 5 रुपए तक आ गए हैं। ऐसे में इनकी जीत की संभावना जरूर बढ़ रही है, लेकिन हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल के भाव यहाँ 25 से 30 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झुंझुनू। झुंझुनू में भाजपा के सुरकन चौधरी और कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है। बता दें कि झुंझुनू की सीट यहां तक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो फलोदी सट्टे बाजार ने इनपुट के आधार पर भाव दिए हैं, उससे लग रहा है कि ये भाजपा के खाते में जाएगी। सुरकन चौधरी के भाव यहाँ पर 50 से 55 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के भाव यहाँ 1 रुपए के चल रहे हैं। भावों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये राजस्थान की वो सीट है जहां बदलाव वाली सीट मानी जाती है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है टोंक सवाईमाधोपुर। टोंक सवाईमाधोपुर में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 8 विधानसभा में एक एक विधानसभा महत्वपूर्ण है। कुल 21 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और वो अपना भावी सांसद चयन करने वाले हैं।
कुल 21 मतदाताओं में से पुरुष मतदाताओं की संख्या 11 लाख है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 10,26,000 है। यहाँ पर 14 थर्ड जेंडर वो भी हैं। मोदी का यहाँ पर लोकसभा चुनाव में पैंतरा है वो भारी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो भाव है वो चौंकाने वाले हैं। टोंक सवाईमाधोपुर में कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं, तो भाजपा के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव यहाँ पर 1 रुपये चल रहे हैं। ऐसे में ये बदलाव वाली सीट है, ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी है। बता दें कि राजसमंद सीट में भाजपा की महिमा कुमारी के 70 से 80 पैसे के भाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के आज के ताजा नए भाव 1 रुपया 30 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, यह फलोदी सिटी बाजार ने माना है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भाजपा की सीबी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में कड़ा और बड़ा मुकाबला है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कड़ी टक्कर वाली सीट है। मनालाल राउत भाव यहाँ पर 25 से 30 पैसे चल रहे हैं। इनके भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपया और 75 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, यह आज के ताजा भावों पर आधार पर हम बता रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एक राजस्थान की महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। दोस्तों यहाँ पर भावों की बात की जाए तो भाव बड़े सोखाने वाले हैं। कांग्रेस के खाते में जाती हुई सीट नजर आ रही है। यहाँ पर राजकुमार रोत के भाव 25 से 30 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झालावाड़ 12। यहाँ पर भाजपा की दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के उर्मिला जैन भैया के बीच में मुकाबला है, लेकिन भाजपा के दुष्यंत सिंह के भाव यहाँ पर 5 से 10 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के उर्मिला जैन भैया के भाव यहाँ पर 11 रुपये के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जोधपुर। जोधपुर में कड़ा मुकाबला है दोस्तों। यहाँ पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उजाड़ा के बीच में मुकाबला है। बता दें कि जोधपुर सीट को लेकर फलोदी सिटी बाजार ने आज बड़े उतार चढ़ाव वाले भाव जारी किए हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों रुकिए जरा, इतनी भी नहीं कि कांग्रेस के करण सिंह उजाड़ा उनसे टक्कर खा पाए। यहाँ पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव जरूर बढ़े हैं, लेकिन हार की ओर निशाना नहीं कर रहे हैं। उनके भाव 25 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के भाव 4 रुपये के चल रहे हैं, जो कि टक्कर खाने वाले ही नहीं है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा। 3 लोकसभा क्षेत्रों का एक क्षेत्र। यहाँ पर भाजपा के कैलाश चौधरी के भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो रविंद्र सिंह भाटी के जीत के नजदीक पहुंचे हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल यहाँ पर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के कैलाश चौधरी के 2 रुपए, तो कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के 1 रुपये और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि उनके भाव 1 रुपये के चल रहे हैं, जो कि सबसे कम है। यहाँ पर 8 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन भावों में कैलाश चौधरी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर ऐसे ही लगातार भाव गिरते गए तो भाजपा के कैलाश चौधरी बड़ा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर रविंद्र सिंह भाटी ने किया है। जातिगत समीकरण साधने की जरूरत यहाँ पर उन्होंने तेज की है जुगत को। राजनीति में अन्य कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की गारंटी रही है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके भाव बड़े हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है पाली। पाली में किसकी होगी जीत की थाली। फलोदी सिटी बाजार ने जारी कर दिया है पाली का पासा। पाली में किसकी जीत की बजेगी थाली। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहाँ भाजपा के पीपी चौधरी के भाव 35 से 40 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के भाव यहाँ पर 2 रुपये चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना जरूर बढ़ी है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि संगीता बेनीवाल के भाव कल तक बहुत ज्यादा थे, लेकिन भावों में गिरावट देखने की वजह से यहाँ पर उनकी जीत की संभावना जरूर बढ़ी है। लेकिन हाल ही में जो भाव चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जालोर। जालोर में भाजपा के लूमा राम चौधरी और कांग्रेस के वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे इस समय आज के ताजे भावों के हिसाब से जीत रहे हैं, क्योंकि उनके भाव 30 से 35 पैसे चल रहे हैं, तो भाजपा के लूमा राम चौधरी के भाव 2 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ कड़ी टक्कर है। दामोदर अग्रवाल के भाव 25 से 90 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के सीपी जोशी के भाव 1 रुपया और 10 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अजमेर।
अजमेर में भाजपा की भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। बता दें कि अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी का यहाँ पर 70 से 75 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर ओम बिरला के भाव यहाँ पर 65 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव 1 रुपया और 60 पैसे के चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना जरूर बढ़ी है। लेकिन इतनी भी नहीं कि ओम बिरला हार जाए। आज के ताजे भावों के आधार पर बता दें कि यहाँ सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है नागौर। नागौर में दोस्तों कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के बीच में कड़ी टक्कर है। ज्योति मिर्धा के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के भाव यहाँ पर 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं, जिससे ये जीतेंगे। ऐसे में ये सीट कांग्रेस अर्थात आरएलपी या इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चूरू। चूरू में भाजपा के देवेंद्र जाजरिया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में मुकाबला हमें देखने को मिला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि उनके भाव राहुल कसवा के यहाँ पर 60 से 70 पैसे चल रहे हैं। देवेंद्र जाजरिया के भाव 1 रुपया और 25 पैसे चल रहे हैं। चूरू में इस बार चुनाव का काफी रोचक मुकाबला है। इसमें यहाँ पर भावों के लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला है। सीट किसके खाते में जाएगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज के जो ताजे भाव जारी हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फलोदी सिटी बाजार ने इनपुटों के आधार पर यह माना है कि कुलदीप इंदौरा के भाव इस समय 90 पैसे के चल रहे हैं, जिसकी उनकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अलवर। अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। बता दें कि अलवर में भूपेंद्र यादव ने जो भाव जारी किए हैं वो फलोदी सिटी बाजार के लिए यहाँ पर 70 से 75 पैसे के चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ी हुई है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं दौसा पर। दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की जीत बताई जा रही है। यहाँ पर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा के भाव 1 रुपया और 30 पैसे चल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी के भाव 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं। बाकी की 3 सीटों की बात करें, करौली धौलपुर में यहाँ पर भाजपा कांग्रेस आगे है, तो भरतपुर में भाजपा आगे है। यह आज की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के फलोदी सिटी बाजार के आज के नए ताजा भाव जारी हुए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हमने ये भाव जारी किए हैं। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी के ताजे भावों पर नजर डाली। आज है 20 मई और सोमवार का दिन, और 21 मई 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। फिर से नए भावों के साथ हम रूबरू होते हैं।